बैठ जाओ। अभी शुरू नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं, शुरू हुआ है। अभी जो लड़ने के लिए आए वो बैठ जाओ, जो भागने के लिए आए वो भाग चले जाओ, क्योंकि अगर इसके लिए लड़ने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों से विनती है, सब लोग अंदर आ जाओ, इधर थोड़ा अंदर आ जाओ मेरे भाई लोग। ऐसा अलग अलग मत बैठो, अच्छा नहीं लगता है ये। आप मोर्चे में आए हैं, चाय पानी पीने के लिए नहीं आए, नाश्ता करने नहीं आए। आप लोग इधर कोने में जितने भी साथी हैं, ऑफिसर्स हैं, अधिकारी, नेतागण, सब लोगों से विनती है थोड़ा मोर्चे के इस पे आओ, अंदर आओ, बाहर मत जाओ। थोड़ा दिखना चाहिए आप लोग जिंदा है, एक जगह है करके। सिर्फ नारे लगाएंगे कि हम एक जगह है, ऐसा एक जगह नहीं होना, ये झूठा है। असली में एक जगह होना चाहिए। सब लोग आ जाओ, अंदर आ जाओ। इधर से विनती है भैया, सब लोगों को बोलो इधर थोड़ा अंदर हो जाओ। राकेश, सब लोगों को बताओ इधर अंदर आ जाओ करके। आ जाइए भैया, प्लीज अंदर आ जाओ मेरे भाई लोग। आप लोगों के सामने एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दिख रहा है। ये प्रदर्शन आरक्षण के लिए है। ये प्रदर्शन आरक्षण के लिए है। ये उन बोगस आदिवासियों के खिलाफ में है जो हमारा आरक्षण लेते हैं और आदिवासी नहीं है। ऐसे बोगस लोगों के खिलाफ में प्रदर्शन है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो लोग आपका आरक्षण लेते हैं, आपकी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेते हैं और वो बोगस होने के बावजूद सरकारी संस्थाओं में नौकरियां कर रहे हैं, हमारे लोग उससे वंचित हो रहे हैं। हम लोगों की नौकरियां छीनी जा रही है। ये एक सिचुएशन है, लेकिन दूसरी सिचुएशन इससे खराब है। वो दूसरी सिचुएशन ये है कि तुम्हारे समाज का अधिकारी, तुम्हारे समाज का कर्मचारी, तुम्हारे समाज का नेता वो आपके समाज का आरक्षण लेता है। आरक्षण के भरोसे आमदार बन जाता है, आरक्षण के भरोसे वो ऑफिसर बन जाता है, आरक्षण के भरोसे वो जिला परिषद का सदस्य बन जाता है, लेकिन समाज को भूल जाता है। एक तरफ बोगस आदिवासी और दूसरी तरफ गद्दार आदिवासियों का प्रश्न आपके सामने खड़ा है। जब तक समाज में गद्दार आदिवासी रहेंगे, बोगस आदिवासियों का प्रश्न हल नहीं हो सकता। ये जो आप बात कर रहे हो, ये जो एक जगह जमा हो रहे हैं हम, ये संगठन वाली सोच नहीं होना, ये भिखारी सोच है। असली सोच ये होना कि तुम्हारे दिमाग में कोई जाति नहीं होना। असली सोच वो है कि तुम्हारे दिमाग में कोई धर्म नहीं होना चाहिए। असली सोच वो है कि तुम्हारे दिमाग में कोई पार्टी नहीं होना चाहिए, केवल समाज होना चाहिए। ये बात अगर तुम्हारे दिमाग में आएगी तो बात बनेगी। नहीं तो आदिवासी है और आरएसएस में काम करता है, आदिवासी है कहीं और काम कर रहा है, वो कारखाना आपके समाज में निर्माण होना चाहिए। उस कारखाने को निर्माण करो जिसकी जरूरत है, जिससे समाज एक जगह आ सकता है, उस कारखाने को निर्माण करने की बात होनी चाहिए। मैं वो संगठन का हूं, मैं वो संगठन का हूं, मैं राष्ट्रीय नेता हूं, अचार डालेंगे। मैं मिनिस्टर हूं, क्या कर लिए? मेरा बाप भी आदिवासी, बोगस आदिवासियों के खिलाफ में लड़ रहा था। अब मैं भी लड़ रहा हूं, आने वाली जनरेशन भी बोगस आदिवासी के खिलाफ में लड़ रही है। प्रश्न वैसी है, दिन ब दिन प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, बढ़ रहा है। इसके पीछे के राजनीतिक कारण नहीं है, इसके पीछे के सामाजिक कारण है। इस पीछे जब बीजेपी की सत्ता रहती है तो कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोलते और बीजेपी वाले चुपचाप रहते हैं। जब कांग्रेस की सत्ता रहती है तो कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोलते, बीजेपी वाले चुपचाप रहते हैं। आज एक ऑफिसर है, वो अपने बच्चे को पढ़ा लेता है, अपने बच्चे को अच्छी जगह ट्यूशन लगा लेता है, उसका बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन ऐसे कई मजदूर है बेचारे जो सोचते हैं उनके बच्चों को चांस नहीं मिलता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है।
एक आमदार है, आमदार चिट्ठी देता है किसी गरीब के लिए, इसको कर दे, तो आमदार की चिट्ठी लेता है, पीओ उसका काम कर देता है। लेकिन जिसकी जरूरत है, जिसको सही में जरूरत है, उस आदमी की पहुंच ही नहीं है आदिवासी ऑफिसर। वो कमिश्नर कौन है मालूम नहीं। कई ऐसे बेचारे गांव खड़े के लोग हैं, उनको प्रकल्प कार्यालय क्या होता है वो मालूम नहीं है। ये स्थिति है हमारी। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कुछ कर्मचारी अधिकारियों को लगा भैया प्रमोशन नहीं होंगे, आगे आरक्षण नहीं मिलेगा। ये टेम्पररी गैदरिंग के खिलाफ हूं मैं। केवल आरक्षण का प्रश्न है करके रोड पे आना नहीं। आज नंदुरबार में एक 16 साल की लड़की के साथ, 14 साल की लड़की के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया और उसका मर्डर कर दिया। उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, खुल के कोई बात नहीं करता है। गढ़चिरौली में 12-12 साल की, 8-8 साल के बच्चों के हाथ में इन लोग गोलियां मार देते हैं उनको और बोलते हैं नक्सलवादी है। तब भटती है। कोई आमदार कुछ नहीं बोलता है, कोई मिनिस्टर कुछ नहीं बोलता है। अरे पढ़े लिखे समाज के कर्मचारी अधिकारियों का काम है कि वो समाज की बागडोर संभाले, उसकी वैचारिक बागडोर संभाले। जहां तो उल्टा है, तो गोंडा है, वो प्रधान है, ये भील है, ये आंध है, अलग अलग दुकानें दिखती है। काय का समाज? समाज में एक विचारों से जब तक के समाज खड़ा नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता है। ये ढोंग है, इसके सहारे आप बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप जाति के सहारे बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते, धर्म के सहारे बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको समाज की जरूरत है। इस समाज को मिशनरी कैसे बनाओगे? इस समाज का लड़का, आने वाली पीढ़ी, लड़कियां, लड़के, नए नए लड़के तैयार कैसे होंगे, बोलेंगे कैसे, उस पर बात करो, उस पर पैसा लगाओ, वो मशीन खड़ी करो। और जिन लोगों के खिलाफ में हम लड़ रहे हैं, उनके कर्मचारी समाज के लड़कों को मिशनरी बना रहे हैं, वो अपने मिशन खड़ा कर रहे हैं। ये 40 साल में मैंने देखा असली आदिवासी असंगठित हो गए और बोगस आदिवासी संगठित हो गए। ये रिजल्ट है 40 साल में। बड़े बड़े नेता बोलते थे कि भैया मैं रिजिग्नेशन दे दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने कई मोर्चे देखा हो यहाँ। ये अक्सर करके कोई नेता और कोई अधिकारी हमको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं होता किसी को। ये सच्चाई है। कई मोर्चे देखा मैंने, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया बताओ मेरे को। कौन बात करता है? खुलेआम कौन बात करता है? थोड़ा गढ़चिरौली चलो, तुमको समझाते हैं मूवमेंट। बस्तर चलो, मूवमेंट जगह समझाते हैं तुमको। छत्तीसगढ़ चलो, झारखंड चलो, उड़ीसा चलो। अरे हम एक विचारों से एक जगह नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। संगठन मंगठन से कुछ होने वाला नहीं है। 1000 लोग हैं, 1000 संगठन है, लेकिन 1000 लोग एक विचारों से एक जगह आ जाएंगे तो उसमें ताकत रहती है, उसमें वजन रहता है। आज तो कितना भी कर ले, हमारे अधिकारियों के दिमाग में डर है। उसको लगता है मैं ज्यादा बात करूंगा तो ट्रांसफर हो जाएगी, ज्यादा बात करूंगा तो मेरा सीआर खराब कर देगा। ये मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं भी एक अधिकारी था, मैं भी एमएससीबी में अधिकारी था। मेरे को मालूम है कि क्या हालत रहती है अधिकारियों की। ऐसा चलेगा नहीं। ये जो नई जनरेशन है, इनके दिलो दिमाग में समाज होना चाहिए, और समाज बहुत बड़ी चीज है। आप लोग बोगस आदिवासियों के इशू पे लड़ रहे, बहुत खुशी की बात है, आपको समर्थन है। जहां आप खत्म हो जाएंगे वहां से बिरसा ब्रिगेड आपकी कमान को संभाल लेगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो। वो लड़ाई लड़ने की भी ताकत रखते हैं हम, जिसके बारे में आपने इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा, कल्पना भी नहीं किया होंगे, वो तैयारी है। आपको कुछ बताने की और कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बोगस आदिवासियों के विषय पे हम सोच रहे हैं, गद्दार आदिवासियों के विषय पे कब सोचेंगे? ये बड़ा विषय है। आपका आदमी, आपका अधिकारी एक गरीब आदमी से नमस्ते नहीं लेता, जय सेवा नहीं बोलता उसको जय सेवा बोलने शर्म आती है, जय आदिवासी बोलने शर्म आती है, जय बिरसा बोलने शर्म आती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मेरा तो अलग हो गया, मैं अधिकारी बन गया हूं, मेरी जाति बदल गई है। अबे तो बहुत अच्छा आदमी आहे, खूप छान माणूस आहे, कोणाच्या लेना देण्यात नाही राहत, काय नाही करत, सकाळी ऑफिस जातो, संध्याकाळी घरी येतो, झोपतो, इतवारी दारू पितो आणि मटण खातो, खूप छान माणूस आहे, कोणाच्या लेना देण्यामध्ये नाही राहत। जो ऐसा शब्द है, ये ऐसा आदमी तो मरा है, ये जिंदा आदमी नहीं है, समाज के लिए अनुपयोगी आदमी है, यूजलेस
बाद भी समाज के लिए मरा हुआ आदमी है। हमको ऐसे लोग तैयार करना है। आप अम्बेडकराइट मूवमेंट को देखिए, वो पूरी जिंदगी तबाह कर देते अपनी पूरे समाज को चलाने के लिए। आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को देखिए, आरएसएस के लोगों को देखिए। जितना बड़ा संगठन आदिवासी समाज का नहीं होगा, उतना बड़ा संगठन वनवासियों ने खड़ा कर दिया आपके पास। आपके समाज से बड़ा संगठन आरएसएस का संगठन है आदिवासियों के बीच में। इसलिए आज ऐसे हाल है कि जितने आदिवासी राज्य है भारत के, हर आदिवासी राज्य में भाजपा की गवर्नमेंट है। वो लोग तुम्हारे बीच में पकड़ रखते हैं। समाज का बच्चा मसराम का है, गेडाम का है, व्यवहार का है, लेकिन उसको दिमाग जो दे रहा है वो देश पांडे दे रहा है, कुलकर्णी दे रहा है। बच्चा आपका और उसके दिमाग में सोच कुलकर्णी की, कैसा लगेगा आपको? आपकी सोच से आपका समाज चल रहा है क्या? अरे आप सोचिए कि ये 40 साल से प्रश्न है, 40 साल से आईएएस अधिकारी कौन थे? ये पार्टी की सत्ता एक टेम्परेरी सत्ता होती है। एक शासन टेम्परेरी होता है, प्रशासन परमानेंट होता है। आदमी जब ज्वाइन करता है तो 40 साल तक के उसकी नौकरी चलती है। तो परमानेंट सत्ता पे कौन थे? किन लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है? ये प्रॉब्लम इसलिए खड़ी हुई है भाइयों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि ये लोग आदिवासियों को देश का मूल निवासी घोषित नहीं करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये भी आदिवासी है, वो भी आदिवासी है, ये भी आदिवासी है, ऐसी एक कल्पना इन्होंने खड़ी की है कि आदिवासी कौन है हम पहचान नहीं सकते। ये गवर्नमेंट का हलफनामा जाता है। इसलिए आपके बीच में अलग अलग लोगों को लाकर उनको आरक्षण देने की बात हो रही है, आपकी पहचान खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपके सभी स्तरों की हालत देख लीजिए आप। मेलघाट की क्या हालत है, जहां पे कुत्ता भूख से नहीं मरता, लेकिन मेलघाट का आदिवासी भूख से मर रहा है। यह हालत है, जो कुत्ता नहीं मरता वहां आदिवासी मरता है। आपके लोग डरते हैं घर से निकलने के लिए। जब गढ़चिरौली से बच्चा नागपुर में आता है तो उसको रूम नहीं मिलते किराए के। कहां से आया है? गढ़चिरौली का है, आदिवासी है, ऐसा लगता है कि वो नक्सलवादी है। उसके चेहरे से नाम पूछते हैं, मसला में, गेडा में, मड़ावी है, तलाटी है, ऐसा बोलते हैं कि आदिवासी है, नक्सलवादी होगा। उसको घर में किराए का घर भी नहीं मिलता है। आपके बच्चों की तरफ देखने का रवैया बदल दिया इन लोगों ने। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। और नक्सलवादियों को मारने के लिए कोई ये नहीं लगता, लाइसेंस है इनके पास, आपको कभी भी मार सकता है। आपके किसी भी कार्यकर्ताओं को गलत आरोप लगा देते हैं। आप लोगों की एक सोच होनी चाहिए, एक मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ना है हमको। समस्याएं बढ़ती जाएंगी। बिरसा मुंडा ने बोला था, जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उस समाज की कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। आपकी सामाजिक समस्या यह है कि आप जातिवाद में, जाति जाति में टुकड़े में बढ़ गए। आपकी सामाजिक समस्या यह है कि आपके पास में विचार नहीं है, आपके पास में मिशन नहीं है। आपकी सामाजिक समस्या यह है कि आपका पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो समाज के साथ में नहीं है। आपकी सामाजिक समस्या यह है कि आपके नेता आपके साथ में नहीं है। आपकी सोच ही नहीं जा रही है। मध्य प्रदेश का आदिवासी, महाराष्ट्र का आदिवासी भाई होना चाहिए, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग। तो भाइयों, ये बच्चे जैसी छोटी छोटी चीजें करना बंद कर दो। मैं ये जाति का हूं, मैं ये क्षेत्र का हूं, मैं ये संगठन का हूं, ये बच्चावाद है। जैसे बच्चे चिल्लाते हैं उनको चॉकलेट दे देते, ऐसी सोच है। बड़ी सोच रख के जियो, क्योंकि आपका दुश्मन आपसे बहुत मजबूत है। उसके लिए आपके पास में एक अलग सोच की जरूरत है। उस सोच के भरोसे आप जा सकते हैं, इसलिए आपको मिशन चलाना पड़ेगा। सब समाज और लोगों के देखिए मिशन चलते हैं, आदिवासियों का भी मिशन चलाना पड़ेगा। और यही काम पिछले 20 साल से बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आज देश के 12 राज्यों में नेटवर्क है आप लोगों का। आज समाज के लोग जान रहे हैं। कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये गलत बात कर रहे हैं, ये ऐसी बात करते हैं। ये गलत बात नहीं है, यही सच है। इसके सिवा दूसरा रास्ता आपके पास में नहीं है। कोई विकल्प अपने समाज के साथ में नहीं है। कौन सी पार्टी आपके साथ में खड़ी है? नहीं है। कौन सा नेता आपके पास में राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है? कौन से लोग आपके पास में है बताइए?
कौन सा कर्मचारी अधिकारी संगठन है जो आपके बच्चों की तैयारी कर सकता है, उसको सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से तैयार कर सकता है? नहीं है। कैसा होगा ये? तो ऐसा हो गया आपके बंदूक में गोली नहीं और लड़ाई के मैदान पे आप, फिर उससे अच्छा लाठी पकड़ के निकल जाते तो बुरा जाता। तो बिगर गोली की बंदूक मत चलाओ, उसको पकड़ो भी मत। और दुश्मन पागल नहीं है कि आप दुश्मन के कारखाने से बंदूक खरीदेंगे और दुश्मन के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे, और दुश्मन इतना बेवकूफ है कि आपको अपने आप को मारने के लिए बंदूक थमाएगा। ये धोखा है। हमारे लोगों के बीच में अलग अलग विचारधारा का घुसपैठ हो रहा है, उससे सतर्क रहो। अपनी सामाजिक पहचान, अपने सामाजिक विचारों को बचा के रखो। ये विकल्प है अपने सामने। समाज का छोटा आदमी है, उसको साथ में लाओ। कोई कोलाम है, उसको साथ में लाओ। कोरकू है, उसको साथ में लाओ। आंध है, उसको साथ में लाओ। भील है, हल्बी है, उसको साथ में लाओ। जब तक के समाज एक जगह एक विचारों से नहीं खड़ा होगा, तब तक के हम बच नहीं सकते। बचने के लिए आपके पास में एक वॉल होना, जिसको सोशल प्रोटेक्शन वॉल बोलते हैं, जिसको सामाजिक संरक्षण दीवार बोलते हैं। समाज आपका, समाज का एक एक आदमी आपके पास होना चाहिए। अरे अब तो साइंस ने भी बोल दिया है कि भारत के जितने आदिवासी है, सबका डीएनए एक है। आपका डीएनए एक है, आपकी संस्कृति एक है, आपका दुख एक है, आपकी लड़ाई एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। और जब समाज एक है तो तुम्हारी विचारधारा भी एक होनी चाहिए। मैं ये जंगल का शेर, मैं वो जंगल का शेर, मैं वो जंगल का शेर। तो ऐसा शेर जो भगता है उसको गोली मार देते हैं। शेर का भी संगठन होना जरूरी है, न तो कुत्ते उसका शिकार कर देते हैं। अगर सही में ईमानदारी से समाज के लिए काम करना है तो ये केवल टेम्परेरी वाली बात मत करो, परमानेंट वाली गाड़ी में बैठ जाओ। आपको ये टेम्परेरी बात नहीं, केवल इश्यू आया तो सब जमा हो जाते हैं, ऐसा नहीं। एक जगह कुछ हुआ तो पूरे देश में आग लग जाना चाहिए आदिवासियों के बारे में। और केवल भारत का ही आदिवासी नहीं, तो दूसरे देश के भी आदिवासी आपके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। उस बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। अभी ये लड़ाई राष्ट्रीय लड़ाई नहीं है, अभी अंतरराष्ट्रीय लड़ाई हो गई है। चावल का 1 रुपए भी अपनी मर्जी से नहीं बढ़ता है, उसका दाम अभी WTO तय करता है, उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तय करता है। ये ऐसा नहीं चलने वाला है। ये लोग तो चॉकलेट देंगे, ठीक है आम्ही तुमचं काम करून देऊ, तुमची मागणी पूर्ण करून देऊ, ऐसा चॉकलेट देंगे। कोई भी गवर्नमेंट रहेगी तो उसकी यही भाषा रहेगी। कोई गवर्नमेंट तुमको बोलेगी नहीं कि हम तुम्हारा काम नहीं करते, लेकिन तुम्हारा कांड करते हैं। वो काम नहीं, कांड ही करते हैं अपने लोगों का। ये ध्यान में रखिए आप। मेरी आप लोगों से विनती है, एक दूर दूर से आए आप लोग। ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्राइबल संगठन के माध्यम से और बाकी संयुक्त संगठन, आदिवासी विद्यार्थी संगठन, आदिवासी विकास परिषद, समाज के और बाकी संगठन, बिरसा ब्रिगेड, ये बाकी जितने भी संगठन के लोग हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि भाइयों, ये टेम्पररी संगठन की प्रोसेस से बाहर आ जाओ। केवल परमानेंट प्रोसेस ही समाज को जिंदा रख सकती है। आप लोगों को एक मिशन की जरूरत है, एक विचारधारा की जरूरत है, और वो काम आप लोग शुरू कर दो यहां से। ये आंदोलन चलेगा, ये तो चलते ही रहेगा, लेकिन आपको ऐसा आंदोलन भी चलाना है जो आपको आने वाले पीढ़ी को जिंदा रख सके, समाज को जिंदा रख सके। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो आरक्षण का क्या करोगे तुम? पर अब तो आरक्षण बंद हो गया है, अब तो निजीकरण हो गया है। जब आरक्षण नहीं रहेगा तो कौन सी लड़ाई लड़ोगे तुम? फैकल्टी नहीं रहेगा तो क्या करोगे? अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, तुमको मौका ही नहीं मिलेगा, पोस्ट ही नहीं निकलेगी, तब क्या करोगे आप? ऐसी स्थिति में हमारे समाज का क्या होगा भाई? आप लोग देखिए, आप लोगों की हालत मैं बताना चाहता हूं। अभी एक काम शुरू हुआ, इस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ पूरे देश भर में। इनको हमने पूछा कि भाई आदिवासियों को जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट के पास में क्या है? केंद्र सरकार से पूछा, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। इस पर दिल्ली में बात हुई तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आपका कहना क्या है, ऐसा पूछा गया। हमने बताया देश के जितने मजदूर है उसमें 70% मजदूर आदिवासी है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके गड्ढा खोदने का काम करते हैं। भाइयों, संडास साफ करने को इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा माना, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा नहीं माना। और ऐसे 70%
कुशल मजदूर है इस देश में, यानी करीब करीब 6 करोड़ आदिवासी, उनके जिंदा रहने का प्रश्न उपस्थित हो गया है। अब वो गड्ढा खोदने वाला आदमी को काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गड्ढा खोदने की मशीन आ गई है। ये ठेकेदार लोग मशीन से काम लेते हैं, वो भी नहीं मिल रहा उसको। इसका परिणाम ये हुआ है कि आपके लोग 800 रुपए में अपना खून बेच रहे हैं। आपके अमरावती में जाइए, आप नंगुरबार से आए होंगे तो उनको पूछिए, आपके लोग जिंदा रहने के लिए अपना 800 रुपए में खून बेच रहे हैं। कोई किडनी बेच रहा है, कोई अपने बच्चों को बेच रहा है। ये हालात बन गए उन लोगों के। यहाँ तो बैठे हुए सबके बदन पे कपड़े दिख रहे हैं मेरे को। एक समाज और है जो जंगल में है, तुम्हारे जैसा ही है, वो बहुसंख्यक है, ये तो 10% भी नहीं है। उनके हालात पूछिए आप, उनके बारे में जानिए। डॉक्टर बोलता है खाना खाएंगा तो खून बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। ये आदिवासियों से बात करने का तरीका है। तुम्हारे बच्चे कुछ बात नहीं कर पा रहे। सारा बच्चा पढ़ने के पहले 4 साल का होने के पहले उसका वो मर जाता है। मेलघाट में जाइए, 4 साल के बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, उसका नामकरण करते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है ये 4 साल तक के ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। ये मालूम रहता है। ये हालात है अपने लोगों के। गढ़चिरौली की हालात ले लीजिए आप। बाबा आमटे 3 एकड़ जमीन थी उनके पास, आज 3000 एकड़ जमीन है। कई बैंक बैलेंस से उनको राष्ट्रपति पुरस्कार, इंटरनेशनल पुरस्कार मिल गया, और उसी गढ़चिरौली का आदिवासी बेचारा गांव छोड़ के चले गया। सवाल ये खड़ा होता है कि बाबा आमटे का विकास गढ़चिरौली में हो सकता है तो आदिवासी का क्यों नहीं हो सकता है? जिस पर बात करने के लिए कोई सामने नहीं आता। ये बात हमारे सामने आनी चाहिए, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमारी माँ बहनों के दिमाग में आना चाहिए। भाइयों, समाज बहुत बड़ी चीज है। ये एक इशू है जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। इस इशू का हम लोग समर्थन करते हैं, इस आंदोलन का हम लोगों को समर्थन है। और हमने पहले ही बोल दिया था पहली मीटिंग में कि आप विदर्भ स्तरीय करो, बड़ा गैदरिंग करो, ऐसा हल्का फुल्का मत करो, वजन बढ़ना चाहिए समाज का, ऐसा काम करो। और ये हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। आप यहाँ पर आने वाले हर एक गांव का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, ग्राम पंचायत सदस्य और आम नागरिक, मैं सब लोगों का जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा। उनका आप लोग हौसला बढ़ाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नागपुर तक आने के लिए। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे समय पे जब समाज के बड़े बड़े नेता नींद में सोए हैं, तब समाज का आम आदमी जागरूक है। इसका मतलब ये है कि कहीं तो भी एक उम्मीद बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। टाइगर जिंदा है, आदिवासी जिंदा है, ये दिमाग में आ रहा है सबके। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इस मोमेंट को बढ़ाइए, इस मोमेंट को एक वैचारिक स्तर पर लेके जाइए। मेरे को एक जन ने बोला गोंडी में बोलो ना वड़की का बांध गोंडी थे, मेरा वड़किया गोंडी से वड़किया मेरे को लागिन तो गोंडी से भी वड़किया है कि हल भी मंदो, ठीक है, और कुछ समाज में मानक मंदो, आन समाज में लोग मानक मंदो, जहाँ भाषा बहुत समझे मायने को। हाँ, फिर समाज के भी लोग हैं नाकुन इतने डोके अपलोतन वक्ता भाजे, वक्ता ही भाजे, अपलो भाषा ते वक्ता ही भाजे। अपनी भाषा में तो गर्व होना चाहिए। अरे जब संस्कृत नहीं थी तब गोंडी थी, जब संस्कृत नहीं थी तब कोरको बोलते थे लोग, जब संस्कृत नहीं थी तब हल भी बोलता था आदमी, जब संस्कृत नहीं थी तब आंधों की भाषा थी वहां पर। ये संस्कृत तो अभी टेम्पररी है, ये 3000 साल पुरानी भाषा है। आदिवासियों की भाषा तो 10,000 साल पुरानी है। मेरे को एक जन ने पूछा, मैं जाने बाकी लोग बोलने के हैं, मेरे को एक जन ने पूछा कि भाऊ तुम्हारे लोग महुए के पेड़ की क्यों पूजा करते हैं? तो मेरे को बोले यार तुम मीठा बात कर रहे हैं। नहीं बोले तुम्हारे लोग महुए के पेड़ की इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि महुए की दारू पीते हैं। ऐसा चला है, ये रामदेव बाबा गैंग का काम है, तो इन्होंने चलाया महुए की झाड़ की पूजा क्यों करते हैं। तो मैंने बोला अबे जब गेहूं नहीं हो रहा था, जब चावल नहीं होता था, तो यही महुए के एरुक और उसकी रोटी बना के लोग खाते थे। आज से 10,000 साल पहले आदिवासी उसी महुए के झाड़ को मानता है जिसके ऊपर पूरा पेट चलता था, उसका जीवन चलता था। इसलिए 10,000 साल से लेकर आज तक महुए के झाड़ का आदर, उसका सम्मान और उसकी पूजा आदिवासी समाज के लोग करते हैं। जो समाज 10,000 साल से एक झाड़ के साथ बेईमानी नहीं किया, वो इंसान के साथ कैसे करेगा?
पट्टी इंतुरुमदन। सुअर को भी हम लोगों ने नारायण पेन माना है, जो सबसे ज्यादा तुच्छ जानवर है। सभी धर्मों के लोग उस जानवर को अछूत जानवर मानते हैं, लेकिन आदिवासी संस्कृति में उसको नारायण पेन बोलते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि ये संस्कृति है क्या? ये बहुत बड़ी चीज है। आदिवासी संस्कृति ने भगवान निर्माण किए, खदान हुई है भगवान निर्माण करने की। आदिवासी संस्कृति सबसे बड़ी चीज है। ये लोग हंसते हैं हमारे लोगों को, आदिवासियों का अपमान करते हैं। कोई भी आबा बाबा आता है, आमदेव कामदेव रामदेव आता है और बताता है नहीं नहीं ऐसा कर, ये सांस ले। अबे जो दिन भर मेहनत करता है उसको सांस की क्या जरूरत है? जो खाना भी जब तक के हमारे लिंगों ने बोला है, बिरसा मुंडा ने बोला है कि जब तक पसीना नहीं निकलता खाना नहीं खाना। ये हमारी संस्कृति है। बिगर मेहनत के आदिवासी रोटी को भी हाथ नहीं लगाता है। थोड़ा रामदेव बाबा का बोलो ना, 6 फीट का गड्ढा खोद के बता दे, जैसे हमारी माँ बहन बताती है। वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, आमदेव बाबा बन जाएगा। वो लाइन है, वो हमारे खून में है। ये भागने वाली कौम नहीं है, लड़ने वाली कौम है। इसको भागने वाली कौम में परिवर्तित करने का षड्यंत्र चालू है। हमारे बच्चों के दिमाग को खराब किया जा रहा है। ये लड़ाकू कौम है। आपके बच्चे का दिमाग अलग डाल रहा है। बच्चा मसराम का है, सुंदरा देश पांडे, रामदेव बाबा। अबे रामदेव बाबा आदिवासियों को क्या बताएगा? जड़ी बूटी हमको समझाएगा वो? जब रामदेव बाबा पैदा नहीं हुआ था तब से जड़ी बूटी की खदान करते थे आदिवासी। ये चावल की खेती नहीं, जड़ी बूटी की खेती करते थे आदिवासी। ये आदिवासी संस्कृति की सबसे बड़ी चीज है। भाइयों, आज समय अलग है। आज हमारे समाज में बहुत बड़ी आपत्ति है। केवल नौकरी तक के सीमित मत रहो, नौकरी और छोकरी तक के सीमित मत रहो। आरक्षण के अलावा संरक्षण की भी बात करो। सामाजिक आरक्षण और सामाजिक संरक्षण की बात करना पड़ेगा। ये लाइन पकड़नी पड़ेगी, तब जाके आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता मिलेगा। मेरी आप लोगों से विनती है, जिस गांव में भी रहते हो उसको ऐसी शिक्षा दो वहां के लोगों को कि आपस में जातिवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद ना करें। केवल समाज और समाजवाद के बारे में सोचे, अपने शहीदों के बारे में सोचे। उसको याद दिलाओ वो रानी दुर्गावती की लड़की है, उसमें खून रानी दुर्गावती का है। उसको याद दिलाओ बाबू रोहित शर्मा के का खून उसमें है। उसको याद दिलाओ बाबू रोहित शर्मा के अलावा बिरसा मुंडा का खून है, टंटा भील का खून है, रेंगा कोरकू का खून है। उसके दिमाग में आना चाहिए। ये सोच खड़ी करो कि ये लोग अपने समाज के लिए कुर्बान क्यों हुए। क्या कारण था कि ये लोगों ने अपनी जवानी नहीं देखे, अपना परिवार नहीं देखे, अपना जीवन नहीं देखे और समाज के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। वो सोच कहां से आई? वो कौन सी सोच थी? वो सोच आज क्यों नहीं है? इस बारे में हमें सोचना चाहिए। आप लोग एक माहौल बना के जा रहे हो, यहां से बड़े अलग अलग माहौल आप लोगों ने तैयार किया कि नहीं कुछ होना चाहिए। 30 तारीख पे याद रखना है आपको। हाँ, थोड़ा सा ये दादा बोल रहे हैं कि थोड़ा दारू के बारे में भी बोलो, तो मैं नहीं बोलता। मेरी तरफ से बिरसा मुंडा ने जो बोला बताता हूँ। बिरसा मुंडा ने बोला कि मरे हुए आदमी में और नशे में जो आदमी है उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों लड़ नहीं सकते, दोनों मरे हुए हैं। तो आप अपने दिमाग को मारकर बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाने का भी कोई वैल्यू नहीं। लोगों ने लिंगों को बहुत अलग तरीके से पेश किया। लिंगो तो सबका सरदार है, सबका बाप है। लिंगो साइंटिस्ट था, वर्ल्ड का पहला साइंटिस्ट जिसने बताया संस्कृति क्या है। लेकिन लिंगो ने केवल गौंड मर्दान को नहीं बताया। लिंगो के अवशेष तो अफ्रीका में भी मिलते हैं, लिंगो के अवशेष तो पाकिस्तान में भी मिलते हैं। थोड़ा लिंगों के बारे में सोचना शुरू कर दो। उनका गलत इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। ये लिंगो था जिसके वजह से, जिसके सांस्कृतिक प्रचार की वजह से आज तुमको मोहनजोदड़ो हड़प्पा तुम्हारे सामने, नजर के सामने है। मेरे घर से बैटरी डाउन हो गई है, लेकिन मेरी बैटरी डाउन नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई अपने यहाँ थकने वाला काम ही नहीं है, नॉन स्टॉप है। लेकिन आप लोगों ने इतना देर सुना, कुछ बातें आपके दिमाग में आई होगी। मेरा उद्देश्य केवल अपने लोगों को यही था कि समाज विचारों से एक जगह होना चाहिए, क्योंकि खून से भी एक है। एक बार आप लोग मेरे साथ आवाज लगाएंगे,
पूरे आदिवासियों का डीएनए एक है। अगर समाज के लोगों का डीएनए एक है तो समाज में भी क्या होना चाहिए? समाज की विचारधारा भी कैसे होनी चाहिए? हमारी संस्कृति कैसे होनी चाहिए? हमारा मिशन कैसा होना चाहिए? तो जब एक होना है तो अलग अलग होने के लिए काम क्यों करना? सब लोगों ने इस बात को समझना चाहिए। नए आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी के सामने क्या रखना चाहते हैं? अब तो कब्रिस्तान भी नहीं है, ये नागपुर सिटी है। आप लोग गोंड राजे के एरिया में आए हैं, पूछो किसी गोंड भाई से, मैं खुद गोंड हूं, बताओ कि आदिवासियों का कब्रिस्तान नागपुर में कहां है? अरे तुमको जीने के लिए नहीं, मरने के लिए भी जगह नहीं है। बाबा साहब के पुतले के सामने हम बोल रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे यहाँ पर 40 एकड़ जमीन है, दीक्षा भूमि है, सब एक जगह आते हैं। अरे तुम्हारा नागपुर है, तुम्हारा महाराष्ट्र है, बावजूद उसके तुम्हारे समाज के पास में 10 एकड़ जमीन नहीं है। ऐसी जमीन नहीं है जहां तुम खड़े हो सको, किराए का मकान नहीं है। अभी आएगी पुलिस और बोलेगी खाली कर, क्या करोगे? अपने पास जमा होने को भी जगह नहीं है। ये सोचना शुरू करो, अपने अपने गांव में जाओ, कम से कम समाज को जमा होने के लिए 5 एकड़ जमीन का तो जुगाड़ करो। लोग को तो सही, समाज एक जगह आना चाहिए, समाज एक लाइन में जाना चाहिए, जनरेशन के लोग तैयार होना चाहिए, नए नए तैयार होना चाहिए। मैं सफेद कपड़े पहन लिया, मैं ऐसे पहन लिया, मैं बहुत बड़ा नेता हो गया, घर में रख, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब लड़ाई का मामला आता है तो वहां अलग ही चलता है काम। लड़ाई के मामले में सिर्फ संघर्ष और जीत, तुम्हारी सामाजिक ईमानदारी और वफादारी, समझदारी और ईमानदारी, दो ही चीजें काम आती है। एक तो सामाजिक ईमानदारी और दूसरी सामाजिक समझदारी। तो ही तुम समाज में काम कर सकते हो। मेरे भाइयों, मेरी आप लोगों से विनंती है, हाथ जोड़ के विनंती है, ये जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद के चक्कर से बाहर निकलो और केवल समाज और समाजवाद के बारे में सोचना शुरू करो। अपने समाज को एक नई जनरेशन को खड़ा करने के लिए बात करो। ये बहुत बड़ा आयोजन है, ये बार बार बोल रहा है कि भाव हो गया, मेरा हो गया। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसकी बात को सम्मान मैंने देना चाहिए। आप लोग जिन लोगों ने ये आयोजन किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये प्रॉमिस करके जाता हूँ आप लोगों के सामने खुले तरीके से कि ये लोग अगर इस आंदोलन को छोड़ भी दिए तो मूवमेंट के लोग इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं, और जो लोगों ने इस आंदोलन को बढ़ाया और वो भग गए तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि लड़ने वाला ही पसंद है, भगने वाला पसंद नहीं है। क्योंकि आदिवासी लड़ाकू कौम है, हमारे खून में लड़ना है। आप लोगों से मेरी यही अपेक्षा है। धन्यवाद। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय सेवा। धन्यवाद दादा। आदिवासी एक को, भारत के आदिवासी एक को, देश का आदिवासी हिंदू नहीं, देश का आदिवासी हिंदू नहीं, देश का आदिवासी हिंदू नहीं। हमको लड़ना है, बोगस को